वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो सुबह के बजे हैं 10, पूजा के पापा जा चुके हैं। गाइस आज मैं नहीं उठी थी, आज मेरे को पता नहीं क्या तबीयत ऐसी सी हो रही थी, तो मैं चाय और ब्रेड बटर दे के ये चले गए। उसके बाद मैं उठी हूँ और बजे हैं 12 बजने के बाद मैंने सबसे पहले जो काम किया है वो उठ के बाहर लगाई है मशीन। तो मशीन अभी तो मैं लगा रही हूँ रोज के जो हमें कपड़े पहनते हैं वो, फिर काकू की जैकेट्स वगैरह निकल रही है, जीन्स है, तो मैंने कहा तू इजी लेकर आ जैकेट, क्योंकि गर्म जैकेटें हैं कुछ है वो उसमें नहीं धुलती, तो मैंने कहा उसके लिए इजी लगा ले आई हूँ, तो मैं तेरे को एक बार और लगा दूंगी। 2 दिन तो देखो 2 से 3 दिन कपड़े सूखने में लग रहे हैं, एक बार कपड़ा धो तो समझो 3 दिन काम खत्म है। तो बीच में एक दिन गाइस धूप निकली थी जिस दिन मैं पूजा के घर गई थी, उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कोई धूप का नामो निशान भी निकल रहा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का वेदर सारा। तो ये लगा दी है गाइस, देखो मशीन अब ये भी लगाई है, जैसे मैंने आपको बताया था 30 मिनट पे होती है, तो अभी 29 पे गई है। ये कहने को 30 मिनट है लेकिन टाइम 40 मिनट का लेती है ये, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पानी की स्पीड है कुछ है, तो जब तक क्लीन नहीं करती तब तक ये देखिए मैंने रोज़ वाले कपड़े धोए हैं, अभी ये पड़े काकू के, ये देखिए ये जैकेट पड़ी है काकू की, तो मैं ऐसे तो इस पर नहीं धो सकती ना, तो मैंने कहा तू और भी निकाल दे, तो ईजी की मशीन एक अलग से लगा देती हूँ, तो मैं लगाऊंगी इसके बाद ईजी की मशीन। और ये देखिए गाइस ये 12 बजे का हाल है, कोई धूप का वो नहीं है, और सुबह तो इतनी ठंड थी कि आप पूछो मत। अब ये 12 बजे ऐसा मौसम हुआ पड़ा है, और ठंड तो मैं कह रही हूँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रखी है, इतनी भी नहीं होनी चाहिए। शुरू करती हूँ गाइस डस्टिंग करती हूँ। पोछे का तो देखते हैं आज मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रोज लगाना ज़रूरी नहीं है, तो वैसे तो मैं सुबह काम कर लेती थी। और रूमा का कोई पता नहीं है, वो नहीं आई, मुझे लगता है छोड़ ही गई है सर्दी की वजह से। जहाँ तक मुझे लग रहा है जो साथ वाले घरों में आसपास करती थी किसी के घर भी नहीं आ रही, तो वो छोड़ के चली गई है। फर्स्ट फ्लोर में भी करती थी, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है काम छोड़ चुकी है। चलो अच्छी बात है, अगर सर्दियों में उसके भी बच्चे छोटे हैं, देखो दिक्कत होती है कि पानी में अपने, आजकल मैं बताऊं अपने घर का नहीं हो पा रहा, तो वो बेचारी 5-6 घरों का करती थी, उसको लग रहा होगा सर्दी दिक्कत हो रही है या कुछ है, तो वो ठीक है कोई नहीं, अपने आप हो जाता तो ज़्यादा ठीक है। हमें लगता है कि एक का दिन ज़्यादा ठंड लग रही है तो एक आध काम छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी झाड़ू तो डेली लगता है, अगर पोछा तुम एक दिन छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा। हमारे घर में कौन से बच्चे हैं या कुछ है कि सारा दिन गंद मचा रहे हैं, कुछ तो होता ही नहीं है। बस ये डस्टिंग करके एक झाड़ू तो रोज लगाना ही पड़ता है, और वो मैं अभी साथ कर दूंगी। काकू ने पूरे कंबल लपेट दिए हैं, उसने अपना काम कर दिया, मैंने कहा मैं अपना काम शुरू करती हूँ, उसके बाद इनके लिए करती हूँ लंच की तैयारी। मैं बना रही हूँ, दोपहर को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, ठंड बहुत लग रही है और तबीयत भी थोड़ी ऐसी है। मैंने कहा चलो मटर वाले चावल बना लेते। लोग कहते हैं अरे बनाते क्यों, लाल पीली दाल मटर वाले सब बोलते हैं, लेकिन गाइस क्या करें, सर्दी में मटर वाले चावल खाने का मजा ही अलग है। आप आगे पीछे बनाते हो, गर्मियों में नहीं मजा आता। सर्दियों में क्या है, सब्जियां बहुत आई हुई थी, गाजर मटर, तो मैंने अब काकू के लिए ना गाजर ली है, गाजर मैं काट दूंगी, मटर दे रही हूँ काकू को। काकू कह रहे हैं मम्मी बहुत ठंडा, फ्रिज वाले हैं हाथ ठंडे होते हैं। मैंने कहा छिल दे फटाफट बेटा, तू छील, इतने में मैं चावल की। तो गाइस ये मैंने कपड़े सारे निकाल दिए हैं, और आज मैंने इस कपड़े काफ़ी पहले से ना थोड़ा ड्रायल अच्छे हुए हैं, तो मैं इसका आपको बताती हूँ। पहले तो पूरी मशीन जो चलती है 30 मिनट्स पे वो चलाई, उसके बाद एक्स्ट्रा रिंस इस पर लिखा हुआ है, रिंस स्पिन ड्राई एक्स्ट्रा में, जैसे आपको थोड़े कपड़े और गीले लगते हैं, तो मैंने वो सारा उस पर दोबारा दबाया और एक्स्ट्रा रिंस कर दिए। एक्स्ट्रा रिंस से क्या हुआ, जो थोड़ी बहुत कसर उसमें हल्का हल्का पानी या मॉइस्चर थोड़ा था वो भी बिल्कुल सूख गया। तो 16 मिनट का और लगाया, यानी कि कुल मिला के लगा इसमें 46 मिनट 50 मिनट में कपड़े काफ़ी हद तक सूखे हुए निकले हैं। तो भाई धूप नहीं है, तो मैंने कहा गर्मियों में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो ये मेन सर्दियाँ हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। ये आज मैंने इसका नया काम इसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है, मेरे को दीदी ने बताया था, मैंने दीदी से पूछा फ़ोन पे, तो उसी समय इसको सेट किया दोबारा से धुलने के बाद। अब जाती हूँ, कपड़े का काम तो निपट गया, अब जाती हूँ, 1 बज गया है, आज खाना भी लेट हो गया, तो मैंने पूजा का बाबू बोला है, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो जब ठीक ना होना तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि उस दिन लेट हो जाता है, तो मैंने कहा मैं जाके फटाफट चावल बनाती हूँ। चावल बनाने के बाद फिर लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि खाना पहले मैंने कहा निपटा दूँ, उसके बाद ऊपर के काम सारे करती हूँ। बर्तन भी काफ़ी हो चुके हैं, ठंड में देखती हूँ वो भी धोने हैं मैंने, तो करते हैं, चलो काम स्टार्ट करते हैं। मम्मी क्या बना रहे हो? बेटा पापा का ना फोन आया है, पकौड़े अच्छा पकौड़े? हाँ मैं पकौड़े बना रही हूँ गरम गरम। कौन से? आलू, छोटे छोटे आलू काटे हैं और प्याज के। अच्छा ये
ये वाले ये गोपू के हैं, खाली अच्छा, पहले गोपू अच्छा, के पहले ही बना दिए। हाँ, ये आलू के हैं लंबे लंबे। हाँ तो ये गोपू के हैं और बाकी ये बन रहे हैं। तो बाकी बन रहे हैं। चलो बनाओ, जल्दी जल्दी बना लो। हाँ बस शुरू कर रखे हैं। ठीक है, और चाय भी बना दो फिर साथ। हाँ चाय बना, तूने खानी है? हाँ मैं भी खाऊंगा। पूछ क्यों रहे हो ऐसे? ऐसे पूछ क्यों रहे हो अच्छा कि खाएगा ना? जान क्या पूछ रही हूँ? ठीक है चलो बनाओ। मानना तेरे से भी थोड़े पूछो, खाना है नहीं खाना। मजाक कर रहे हो? हाँ काई को? गाइस, जिसने पकोड़े खाने आ जाइए, गरम गरम पकोड़े खाइए सर्दी में। इस समय तो ना सर्दी में सही बता रही हूँ, बेचना चालू कर दो। नहीं नहीं गाइस, सर्दी में मजाक नहीं कर रही। इस समय तो पकोड़े वगैरह चाय इतनी अच्छी लगती है ना कि और कि दिल करता है यही सब खाओ। गरम कॉफी चाय। हाँ कॉफी चाय बस यही सब करो। तो गाइस मैं ले आई हूँ पकोड़े अपने लिए और मैंने बनाई है गरम गरम चाय। अब पकोड़े और चाय लेती हूँ और बस आराम से खाती हूँ। गाइस काकू गया है पापा को पकोड़े देने, इतने में मैं खाती हूँ। कहता मम्मी आप खाओ जब तक मैं आता हूँ। तो उसकी चाय मैंने बना के रख दिया, वो उसको गर्म करके आके दोबारा दे दूँगी जब तक मैं अपना। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं जाती हूँ मंगल बाजार और पूजा के पापा से मिलती हूँ। पूजा के पापा तो शाम को चाय खुद ही आके घर में ले गए थे। तो अब मैं निकलती हूँ घर से। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं आपको सच में बताऊँ, दिल बिल्कुल नहीं करता घर से निकलने का। पर बट अगर निकल जाओ तो निकल जाओ। अगर हम सब बैठे हुए दोपहर से कंबल में तो लेट बस मैं बैठी हुई थी, फिर मैं सो गई, फिर काम करके 1-1.5 घंटा आराम भी किया। फिर उठी हूँ, पूजा के पापा आए, उनको चाय दी, वो चाय लेके चले गए हैं। अब मैंने सोचा मंगलवार है, एक राउंड भी लगाया था, चलो घर से भी निकलते हैं। ठंड ठंड करते रहेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है। निकल जाती हूँ और क्या कहते हैं, देखते दिल कर रहा है गरम गरम में छोले भटूरे खाने का। तो देखती हूँ एक खा जाती हूँ जाके। और काकू कहता है मैं घर में खाऊंगा, तो मैं वही सोच रही हूँ दीदी को भी देखती हूँ, मिलती है तो दीदी और मैं खा लेंगे। पूजा के पापा का भी देखती हूँ और ये कहते हैं तो इनका भी पैक करा के शॉप में ही दे दूँगी। वैसे वो कचौड़ी ज़्यादा खाते हैं, तो कचौड़ी वाला आता है 8 बजे। तो अब देखती हूँ, अगर कहेंगे तो इन्हीं के साथ खा लूँगी, नहीं तो दीदी को भी बुलाती हूँ, हम सारे मिलके खा लेंगे। तो गाइस यहाँ मैंने लिया अदरक, बाहर ही खड़ा है भैया, और ये हरी मिर्चें दे रहा था 10 की आधा किलो, 20 रुपये किलो। तो मैंने ये अदरक या सॉरी मिर्चें ली हैं आधा किलो। मैं कहा इनको ना वैसे ही फ्राई करके बनाऊंगी, टेस्टी लगती हैं बड़ी, और सर्दी के दिन है तो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ काकू लाया है भटूरे, तो यहाँ भटूरे खाते हैं, दुकान पे ही ले आया ये रे भटूरे, और वो डाल रहा छोले, वो खाएगा घर में, हम लोग यहीं खा लेंगे। तो खाओ गरम गरम भटूरे हैं। और पूजा के पापा तो कह रहे हैं भटूरा ही छोटा सा है, मेरा तो फिर देखिए बड़ा है गाइस। तो मेरे को करारे वाला ना बहुत अच्छा लगता है, जो थोड़ा लाल लाल होता है। मैंने कहा मैं यही खाती हूँ, इनको ये वाला दे दिया। तो टेस्टी है ना? खाओ चलो। तो मैं आई हूँ दीदी की दुकान पे, और दीदी बस ठंड के मजे ले रही हूँ। मजे ही मजे है, मेरे को ज्यादा ठंड पसंद नहीं है ना, मुझे भी नहीं पसंद। मुझे है कि नॉर्मली हो, सही लगती है। का महीना मुझे अच्छा वो सही लगा था। फरवरी का मुझे महीना अच्छा लगता है, मुझे भी वही सही लगता है। बहुत ठंडे नहीं पसंद, नहीं निकला नहीं जा रहा इस समय, पता है। मुझे कहा था कितना, संदीप ने कहा मम्मी आप चलो हमारे साथ शिमला चलो, शिमला नहीं। हाँ पहले पायल क्या है, इतनी ठंड थी, वैसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। पता है अमृतसर गए थे, कितनी थी, वही नींद नहीं आती, मतलब ज्यादा ठंड हो नींद नहीं आ रही। हाँ ये तो है। तो घर अपना बिल्कुल सही है इस समय। इस समय तो बिल्कुल कल तो निकली ही नहीं, बिल्कुल आज निकली हूँ, दिल ही नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, मेरे गोलू घर जाने। हाँ बाबा अपने तो जाना है। हाँ पहली लोड़ी है ना, तो जाना पड़ेगा। हाँ वो तो सबका ही है। मुझे भी जाना है पूजा के घर। हाँ मुझे भी पूजा के घर जाना है। आज उसका भी बर्थडे है ना, राधिका की बेटी का। काव्या का रात को कर दिया, सब नहीं कर दिया, मैंने सुबह किया था क्योंकि मैं सो गई थी 12 बजे से पहले। अच्छा। फिर मैंने सुबह सुबह 8 बजे किया, जब मैं उठी ना मैंने देखे तो मेरे को लगता है जन्मदिन में अब बना रही है। हाँ अब वो अपना लगी हुई है जन्मदिन पे। अब 3 साल की हुई है ना? 3 की हुई है। हाँ हाँ काव्या 3 की हो गई। अब पता चलता है, नहीं शादी हुई, बच्चा भी 3 साल का हो गया, 4 साल हो गए शादी को। हाँ वही पता नहीं चलता। 27 जनवरी को उसकी एनिवर्सरी है। हाँ जनवरी को ही है उसकी। और जिया जी बस बढ़िया, बस क्लास बढ़िया। बस क्या करें, कल तू घर से नहीं निकली, कल मैं भी घर से निकला, मैंने तो कभी छुट्टी की थी। हाँ हालत ही ऐसी हो रही है, बंदा क्या करे। अरे हालत ऐसी हो रही, मेरी पेन हो रही थी, पेन टांग में। अच्छा वो सर्दी से तो हो रही है। हाँ पेन बहुत ज्यादा थी, तो मेरे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गोली खाने के बाद तो कोई नहीं, घर आराम कर लो और क्या। हाँ जब लगे। कल मैंने फिर आराम ही किया पूरा। हाँ ठीक है, अगर नहीं लग रहा तो क्या करे बंदा, शरीर से करोगे। हाँ कल तो ऐसे बुधवार है, शरीर से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। शरीर बड़ा कुछ नहीं है। नहीं हाँ जब शरीर काम करे तभी निकलो। नहीं सिटिंग वर्क है ना, हाँ बैठा नहीं जाता। ठीक है कोई नहीं, अपना अपना जब निकला जाए तो। अब 15 दिन और कह रहे हैं अभी।
नहीं महीना, हाँ पूरा महीना हाँ महीना तो लग जाएगा। हाँ, और 10 को तो बारिश भी है कह रहे हैं, हल्की हल्की। तो कल है 10 कल है, कल बारिश का बताया आज भी हुआ आएगी रात को। आज रात को थोड़ी सी बताई है, हल्की हल्की, और कल ज्यादा है, कल ज्यादा है, कल ज्यादा है, कल ज्यादा और ठंड बढ़ेगी कह रहे हैं अभी। हाँ, जितनी बढ़ेगी देखेंगे आगे क्या होता है ना। और घर बैठेंगे फिर लकड़ी, हाँ लकड़ जलाओ। हाँ बस बैठो। पहले हम जलाते थे ना। हाँ पहले भी अब कोई नहीं, अब तो सबकी दुकानों के बाहर थोड़ी सी आग लग जल रही होती है, आग लग रही है। नहीं जल रही होती है थोड़ी सी ना, हाँ, कोई सब कागज, कोई झाड़ी, 4-5 दोस्त होने हैं, बच्चे होते हैं, हाँ दोस्त कोई ना कोई करते हैं। ऐसे पहले ना बच्चे ऐसे में छोटे पहले ज्यादा होता था दीदी पहले- मोहल्ले में। हाँ नहीं नहीं, पहले क्या होता, पहले बच्चे छोटे होते थे तो वो हम क्या करते थे, नीचे घर में तसले में हाँ। तो गाइज मैं घर आ चुकी थी। आते मैंने फटाफट कपड़े चेंज करे, स्वेटर चेंज करा, क्योंकि वो थोड़ा ना मेरे को स्वेटर टाइट सा लगता है, तो ये थोड़ा लूज लूज है, काम करने में इजी रहता है। तो फिर मैंने आके बस इधर रखी है हमने चाय अदरक वाली बनने, और इधर करी हैं 2 मूलियाँ। अब इसके आज हम बनाएंगे परांठे, और सब्जी पूजा के पापा कहते हैं छोड़ दे परांठे बना देते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं रात को हम खाएंगे बटर परांठा, और जिसने जो लेना होगा और ले लेगा साथ। तो वैसे मेरा जो है, हमने आज जो सोचा है, सब्जी का नहीं सोचा, बस यही सोचा है कि मूली के परांठे खाते हैं रात को। तो बस उसकी तैयारी मैं अभी करती हूँ। टाइम हो गया 10 बज गए हैं, और पूजा का आप आते हैं 10:30 के करीब, 10:30 10:15। आज मंगल बाजार भी है ना, तो थोड़ी शॉप्स खुली होती हैं आसपास, तो 10:30 आएंगे। जब तक हम चाय पी के मैं अपना फटाफट परांठे बनाने लग जाऊंगी। तो गाइज एक दिन हमारा ब्लॉग बीच में नहीं आया, क्योंकि सब चाहते हैं कि थोड़ा एक दिन आराम ले बीच में। तो मंथ में एक छुट्टी तो मैंने भी ली है, मैंने कहा चलो एक छुट्टी मैं लेती हूँ। और क्या कहते हैं, और ना गाइज मैं एक काम सोच रही हूँ कि एक ना मैं आगे से सोच रही हूँ आपको मार्केटिंग की भी एक्सप्लोरिंग कराऊँ, कि मार्केट में कहाँ क्या सस्ता मिलता है, और आप वहाँ से जाके अच्छा और सस्ता सामान ले सकते हैं। तो कोशिश है मेरी 1-2 दिन में मैं ये काम शुरू करूँ मार्केटिंग का। तो वो मैं आपको मेरे आने वाले जो ब्लॉग्स होंगे उसमें दिखेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मार्केटिंग के ब्लॉग्स देखना पसंद हैं, कि मार्केटिंग में जैसे अलग अलग जगह का, जैसे जहाँ पे सस्ता और अच्छा सामान मिले, कि हर बंदे की पहुंच के अंदर हो। देखो मॉल वगैरह तो है, ये सब तो देखो जाते ही हैं लोग, सारी खरीदारी भी करते हैं, लेकिन कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर आप हर लोग का, हर जैसे एक नॉर्मली बंदा भी पूरी शॉपिंग कर सकता है और कम बजट के अंदर। तो मैं वही सब एक्सप्लोर करने का सोच रही हूँ कि मैं धीरे धीरे आपके साथ एक एक्सप्लोर की वीडियो भी शुरू करूँ। तो आने वाले कुछ दिनों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर आपको मेरी एक्सप्लोर वीडियो फ्राइडे से, कोशिश है कि मेरी मैं आपको फ्राइडे से वो दूँ मैं आपको। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन कौन सी मार्केटिंग की वीडियो चाहते हैं, तो वो मैं शुरू करूँगी एक। और गाइस क्या कहते हैं, मैं जब लास्ट मेरी वीडियो थी पूजा के घर की थी, मैं पूजा के घर गई थी, तो मुझे पूजा में काफ़ी देखो एक, क्योंकि स्टार्टिंग में पूजा मेरे से मिलती रहती है बीच में, लेकिन काफ़ी दिन अब बीच में गैप भी हो गया, जो मैं उससे अब मिली हूँ। फिर मेरे को तुरंत मिलना है लोहड़ी पे, उसको लोहड़ी देने जाना है, वो मुझे फिर मिलेगी। उसके बाद वो कह रही मम्मी मैं आपके घर रहने आऊँगी। तो अभी उसकी मदर इन लॉ की भी तबीयत ठीक नहीं है थी, तो थोड़े वो भी सर्दियों में उनको दिक्कत आती है। तो पूजा कह रही मम्मी, मैंने कहा हाँ पहले अपना देख, पहले तो अपना घर भी देख, उसके बाद रहने आ जाइयो। कह रही ठीक है मम्मी। और मैं यही देख रही, मैंने कहा कितने रिश्ते बदल जाते हैं एक शादी के बाद। मैं भी ये देख के देखा, पूजा के अंदर ही चेंजिंग देखी, तो मुझे समझ आ रही है। मैं कहा एक रिश्ते बदलते भी कितने हैं, पहले वो एक बेटी थी, आज वो एक बहू बन गई, चाची बन गई, और क्या कहते हैं एक वाइफ बन गई। काफ़ी रिश्ते उसके भी बदले हैं। तो मैं काकू को वही कह रही, मैंने कहा पूजा देख, हम कहते थे पूजा ये कर ले, आगे जाके दिक्कत होगी, लेकिन पूजा ने अच्छे तरीके से सारा मैनेज कर लिया। तो हमें तो पूजा के पापा और मुझे बहुत खुशी होती है कि पूजा अपने घर में सेट है और अपना सारा कुछ अच्छे से निभा रही है वो। तो मुझे इस चीज़ की काफ़ी अच्छी खुशी मिलती है। मन्नू से पूछो तो मन्नू कहता है नहीं बहुत अच्छी है पूजा। तो मैं इन चीज़ों को देखती हूँ और पूजा पे लगता भी है मुझे। मैंने कहा देखे एक रिश्ता था खाली उसका, एक बेटी का, एक बेटी शादी होने का, कितने नए रिश्ते मिले उससे। तो चलो अच्छी बात है, हर लड़की को अच्छा सब कुछ मिले शादी के बाद। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।